तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, अतिक्रमण को हमारे सैनिकों ने रोका, पीएलओ को उनकी पोस्ट पर खदेड़ा। राजनाथ सिंह ने बताया, झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, भारत का कोई भी जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा, झड़प के बाद दोनों पक्षों में फ्लैग मीटिंग हुई, चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी मामले को उठाया गया। भारत के 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, विपक्ष के आरोपों पर गृहमंत्री शाह का कड़ा जवाब। भारत के बयान के बाद चीन का बयान भी सामने आया, भारत पर चीनी आर्मी का रास्ता रोकने का आरोप लगाया। चीन ने कहा, फिलहाल एलएसी पर अब शांति है, दोनों फौज अपने अपने पोस्ट पर वापस लौटी हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का बयान, ये 62 का भारत नहीं, नया भारत है, अतिक्रमण कोई करेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। चीन से टेंशन के बीच भारतीय वायुसेना ईस्टर्न सेक्टर में करेगी युद्ध अभ्यास, 15 से 25 दिसंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। एमआईएम चीफ ओवैसी ने सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, संसद में झड़प पर चर्चा कराए सरकार। असदुद्दीन ओवैसी बोले, चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं पीएम, हमारे जवान बहादुर हैं, सरकार बुजदिली दिखा रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। कहा, रक्षा मंत्री का बयान अधूरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आए सवाल, पूछा, इतने गंभीर मसले पर चर्चा तक को सरकार तैयार नहीं है। चीन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बयान दिया। कहा, सेना के शौर्य का सम्मान है, लेकिन आखिर सरकार की नीति क्या है। भारत चीन झड़प पर उमर अब्दुल्ला का बयान। का यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। राजनाथ सिंह के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं। रामकृपाल यादव बोले, चीन के जवान हमारी सीमा के अंदर घुसे तभी तो झड़प हुई। सरकार के जवाब के बाद रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। बुधवार को सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की बैठक बुलाई। चीनी घुसपैठ के खिलाफ मुंबई में मुस्लिम संगठन रज़ाक आदमी का आंदोलन, हाथ में तिरंगा लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक, सीएम योगी, बीएल संतोष और राजनाथ सिंह शामिल हुए। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने पीएम मोदी की सराहना की। कहा, विपक्षी एकता को लग सकता है करारा झटका। महागठबंधन मीटिंग में नीतीश का बड़ा बयान। कहा, अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। सीएम नीतीश कुमार बोले, अब ना पीएम ना सीएम बनने की इच्छा, बीजेपी को हराना ही एकमात्र मकसद है। तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, चुनौती 2024 का चुनाव है, इसलिए साथ मिलकर लड़ेंगे। आरजेडी नेता ऋषि कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव सरकार में दूसरे नंबर के नेता हैं, वो हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। नीतीश और तेजस्वी ने बीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। तेजस्वी का दावा, बिहार अपने बलबूते सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हिमाचल के नए सीएम। 16 दिसंबर को सीएम समेत 40 विधायक राहुल के साथ करेंगे मार्च। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में कॉन्सर्ट करेगी कांग्रेस। सुनिधि चौहान देंगी लाइव परफॉर्मेंस। पुणे में 50 करोड़ की लागत से शिव सृष्टि का होगा निर्माण। छत्रपति शिवाजी की जीवनी को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम। शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। हिमाचल के सीएम का बड़ा आरोप, पूर्व सरकार ने केवल कागजों पर शिक्षा संस्थान खोले हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, अंत के 8-9 महीने में कार्यकाल में हमने जो फैसले किए उन्हें रिव्यू करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया सलाहकार नियुक्त किए गए हैं नरेश चौहान। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा सरकार जातिगत जनगणना चाहती है, लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी। लोकसभा में एमओएस नित्यानंद राय का बयान, जनगणना 2021 कोरोना के चलते बाधित, अगले आदेश तक स्थगित किया गया। नित्यानंद राय ने कहा, नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र का काम सलाह देना। 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 1,75,000 करोड़ रुपए के ऋण बट्टे खाते में डाले गए। वित्त मंत्री का बयान, बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ से अधिक का एनपीए बट्टे खाते में डाला। पिछले 3 साल में भारत में 16 लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की गई, 32,000 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविशील्ड की 6.8 लाख और कोवैक्सीन की 86 लाख से ज्यादा खुराक। राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत वो अमर बीज जो विपरीत परिस्थिति में मुरझा सकता है पर मर नहीं सकता। श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल से मिले नेवी चीफ आर हरिकुमार। समुद्री सुरक्षा मामलों पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने यूके की व्यापार राज्य सचिव से मुलाकात की, द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, राज्य के विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई। मेघालय से सीएम ममता बनर्जी का निशाना, केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों की अवहेलना की है। दिल्ली के राजस्व विभाग में सभी सब रजिस्ट्रार होंगी महिलाएं, एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ को लेकर संसदीय पैनल ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ को तलब किया। 15 दिसंबर को बैठक। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की सभी एयरलाइंस को निर्देश, चेक इन काउंटर पर पर्याप्त मैन पावर बहाल करें। विश्वविद्यालय में कुलपति के पद से हटाए जाएंगे राज्यपाल। केरल विधानसभा में विधेयक पास। केरल विधानसभा के नेता विपक्ष का तंज, अब सरकार अपने ही लोगों को चांसलर पद पर नियुक्त करेगी। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का करेंगे विरोध, अभी इसे लागू करने का सही समय नहीं है। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला का आरोप, पुलिस उन्हें पदयात्रा की मंजूरी को लेकर हाईकोर्ट जाने से रोक रही है। सीमा विवाद पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई का बयान। का गृह मंत्री के साथ बैठक में मुद्दे पर साफ करेंगे राज्य का रुख। बेंगलुरु में पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक, 3 दिन तक चलेगी बैठक। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री, पानी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कार्ति चिदंबरम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखा खत, एम्स मदुरै के निर्माण में तेजी लाने की अपील की है।
कांग्रेस नेता राजा पठेरिया की जमानत याचिका खारिज, कहा यह विचारधारा की लड़ाई, मैंने वो शब्द कहे ही नहीं। एमपी कांग्रेस ने राजा पठेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया, पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया था इस्तेमाल। बिल्किस बानो केस से हटी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिपाठी, मामले पर सुनवाई टली। 246 महिला सेना अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर 9 जनवरी से स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड करेगा विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। पुलवामा में आईडी मिलने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम, शोपियां में सुरक्षा बलों ने आईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू पुलिस ने 7 दिसंबर को हुई डकैती केस को सुलझाया, मास्टरमाइंड अमित राणा समेत 5 लोग गिरफ्तार। मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन, सीएम योगी ने कहा ब्रजभूमि के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी। लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144 लागू, आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन का फैसला। कानपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिवार का आरोप पुलिस के पीटने से गई जान। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध ढंग से बनाए गए अपार्टमेंट ध्वस्त किए गए। हरियाणा में गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन आक्रमण 3 चलाया गया, एक दिन में 1900 छापे। फरीदाबाद में 4000 के रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर, विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा, सीटेड बीटेड छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे छात्र। शराबबंदी को लेकर जेडीयू विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा इस बहाने पुलिस कर रही दलितों पर अत्याचार। भागलपुर में जेडीयू विधायक मुकेश मंडल के रेस्टोरेंट पर रेड, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। रायपुर में सीएसईबी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ की हाफ बिजली बिल स्कीम लागू न करने पर बवाल। सीबीआई की कस्टडी में वीरभूम हिंसा के आरोपी की मौत पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम की, टायर भी जलाए, जांच की जा रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, दुर्लभ प्रजाति के 20 कछुए बरामद किए। इंदौर में चाय पीने गए पति पत्नी को बुरी तरह से पीटा गया, हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कलबुर्गी रेलवे स्टेशन को हरे रंग से रंगने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने रंग बदलने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। सबरीमाला में भीड़ पर केरल हाईकोर्ट ने जताई चिंता, का प्रबंधन बेहतर करे मंदिर प्रशासन। मुंबई के अंधेरी में एक सीनियर सिटीजन ने खुदकुशी कर ली, चलती बस के नीचे आकर जान दी, कई साल से बीमार थे। हैदराबाद में ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार, कुरियर के जरिए विदेश भेज रहे थे नशे का सामान। चेन्नई में चलती गाड़ियों पर गिरा बड़ा पेड़, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे की तस्वीर। जैन धर्म से जुड़े मुनियों की झारखंड सरकार से अपील, गिरिडीह के सम्मेद शिखरजी को जैन तीर्थ घोषित करने की मांग। दिल्ली पुलिस ने बीमा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 3000 लोगों का बैंक अकाउंट रिकवर किया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला पैकेट में हेरोइन होने का शक। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, 50 लाख की हेरोइन बरामद की। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, 80 लोग गिरफ्तार, 100 के कटे चालान। नागपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी सवार लड़की को मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आरपीएफ ईस्ट पोस्ट के अंदर घुसी मिनी बस, 2 की मौत, कई लोग घायल हो गए। सर्वाइकल कैंसर का इलाज संभव, जल्द ही टीका लगाने में सक्षम होगा भारत। कर्नाटक में जीका वायरस की दस्तक, 5 साल की बच्ची की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले जीका को लेकर सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है। ताइवान को चीन ने एक बार फिर धमकाया, ताइवान क्षेत्र में 18 न्यूक्लियर विमान भेजे। काबुल में होटल पर हुए हमले में 5 चीनी नागरिक घायल हुए, चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। ईरान में मानवाधिकार हनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G7 देशों को दिया ग्लोबल पीस फॉर्मूला समिट बुलाने का प्रस्ताव, कहा यूक्रेनी शांति सूत्र को लागू करने पर हो विचार। कनाडा के अल्बर्टा में 24 साल के सिख युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने जारी की संदिग्ध गाड़ी की तस्वीरें। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 36 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 82 रुपए 87 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 402 और निफ्टी में 110 पॉइंट की बढ़त। रावलपिंडी पिच को लेकर पाकिस्तान की हुई किरकिरी, आईसीसी बोला औसत से भी खराब पिच बनाई। फिल्म पठान का पहला गाना आउट हो गया, दीपिका पादुकोण संग रोमांस करते नजर आए शाहरुख खान। और यूरोप के मोनाको में कृति सेनन ने लिया ट्रेडिशनल अवतार, डिजाइनर आउटफिट में कराया अपना फोटोशूट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।